घमंड ना करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है, यानी दी ऑर्गेनाइजिंग कंट्री ऑफ मिस वर्ल्ड 2023 टू इज ए ऑप्शन है नॉर्वे, बी है मालदीव, सी है स्वीडन और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है नन ऑफ द एबव। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, यानी नन ऑफ द एबव। तो देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है भारत। ठीक है, तो आयोजक देश है भारत। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है ये 1951 में, ठीक है, 1951, ठीक है, 1951 में हुआ था, जिसमें पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जो है, पहली बार फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड का खिताब जो है ये कीकी हाकिंसन स्वीडन ने जीती थी। ठीक है, तो इतने बात को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं कि 2023 से पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है का आयोजन ये भारत में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? भारत में। तो याद रखना है कि 2023 से पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता यह है रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया 1966 में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता जो है ये रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया। अब देखिए, कुल 6 मिस वर्ल्ड भारत के द्वारा जो है, देखिए कुल 6 मिस वर्ल्ड भारत के द्वारा अभी तक जीती गई है, जिसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर का नाम शामिल है। इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, बी है M.A. आयंगकर, सी है GV मावलंकर, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ये है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा GV मावलंकर, यानी सी ऑप्शन। तो याद रखना है कि GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। कौन थे? प्रथम स्पीकर। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर की पद पर, ठीक है, जीवी मावलंकर की पद पर रहते, ठीक है, पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है कि जीवी मावलंकर जी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना
दलित स्पीकर प्रथम दलित स्पीकर जीएमसी बाल योगी थे। कौन थे? जीएमसी बाल योगी। ठीक है। अब देखिए, बाल योगी का भी पद पर रहते दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। ये भारत के सबसे युवा स्पीकर थे। ठीक है, तो भारत के सबसे युवा स्पीकर थे दलित स्पीकर। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम महिला स्पीकर, तो प्रथम महिला स्पीकर यह मीरा कुमार थी। ठीक है, कौन थी? मीरा कुमार। तो याद रखना है कि प्रथम महिला स्पीकर जो है यह मीरा कुमार थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? हु इज दी ऑथर ऑफ द नोवेल दी ओपियम ट्रॉफी? ये ऑप्शन है प्रकाश कुमार सिंह, बी है खुशवंत सिंह, सी है इलैया राज, और डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, आई है नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा खुशवंत सिंह, यानी बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पुस्तक और लेखक देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, पुस्तक दी शील्ड कोविशील्ड। ठीक है, दी शील्ड कोविशील्ड। तो इसके लेखक है प्रकाश कुमार सिंह। कौन है? प्रकाश कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना, दी शील्ड कोविशील्ड, इसके लेखक है प्रकाश कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। तो इसके लेखक कौन है? तो है झुम्पा लाहिरी। तो याद रखना है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, इसके लेखक है झुम्पा लाहिरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि इसके बाद देखेंगे हाफ अ लाइफ। तो हाफ अ लाइफ के लेखक हैं वी.एस. नाइपाल। ठीक है, तो याद रखना है कि हाफ अ लाइफ, इसके लेखक है वी.एस. नाइपाल। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉलर बहू। ठीक है, डॉलर बहू, तो इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, डॉलर बहू, इसके लेखक है सुधा मूर्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए असूटेबल बॉय, इसका लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है, असूटेबल बॉय, इसका जो लेखक है यह है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। और उसके बाद देखिए दी ओपियम ट्रॉफी। तो दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक है खुशवंत सिंह होगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहवा बागान वर फर्स्ट प्लांटेड बाय दी ब्रिटिश। ये ऑप्शन है कुर्ग जनपद में, बी है चिकमंगलूर जनपद में, सी है नीलगिरी जनपद में, और डी है नन ऑफ दीज, और ई है मोर देन वन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चिकमंगलूर जनपद में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है ये चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। अब देखिए, चिकमंगलूर जो है ये कहाँ है?
तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में, कहवा जो है ये कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहवा जो है, कहवा ये कर्नाटक में उत्पादित होता है। अब देखिए ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखना है, ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। अब नेक्स्ट पेज में देखिए कि कहवा एक गर्म पेय पदार्थ है। कहवा क्या है? एक गर्म पेय पदार्थ। ठीक है, कहवा जो है गर्म पेय पदार्थ है। उसके बाद देखिए नारियल भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। सबसे अधिक केरल, ठीक है, केरल राज्य में होता है। तो याद रखना है, नारियल भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं, इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो है सर्वप्रथम कहवा बागान ये लगाया गया चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। अब देखिए, तो याद रखना है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए और चिकमंगलूर जो है कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान? ए ऑप्शन है दुशांबे, बी है ताशकंद, सी है बिश्केक, डी है नन ऑफ दीज, आई है डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, आई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी दुशांबे। तो याद रखना है, तजाकिस्तान की राजधानी जो है ये दुशांबे है। कहाँ है? दुशांबे। अब देखिए तजाकिस्तान जो है ये एशिया महादेश के मध्य में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है देश और राजधानी जो है देखेंगे। तो चलिए देखिए तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह है दुशांबे। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अब देखिए उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो देखिए उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान, क्या है? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कहाँ है? अस्ताना। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तो याद रखना है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। ठीक है, क्या है? अशगाबत। ठीक है, उसके बाद है यमन। तो यमन की जो राजधानी है यह है साना। तो याद रखना है, अमन की राजधानी है साना। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है इसकी राजधानी है अशगाबत। ठीक है, और यमन की राजधानी है साना। उसके बाद देखिए ओमान। तो ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी है मस्कट। है। ठीक है, ओमान की राजधानी है
मस्कट। देखिए तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ठीक है, दुशांबे, ठीक है, दुशांबे, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड दी हंस अटैक इंडिया? ऑप्शन है उपगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त यानी इसका बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अब देखिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं कि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त ये हुन को, स्कंदगुप्त जो है ये, स्कंदगुप्त जो है ये हुन, स्कंदगुप्त हुन को पूरी तरह, उनको पूरी तरह परास्त कर दिया था, ठीक है, कर दिया था, ठीक है। तो याद रखना है कि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त ये हुनों का आक्रमण, ठीक है, ये जो है हुनों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन बाबू, ठीक है, सुदर्शन बाबू, इसका जो देखिए स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील को पुनः मरम्मत करने का प्रमाण मिलता है। देखिए उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर जो है ये मर्णदत्त थे। कौन थे? पर्णदत्त, सॉरी, कौन थे? पर्णदत्त थे, पर्णदत्त थे। उसके बाद देखिए कि पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को आदेश दिया सुदर्शन झील का निर्माण करवाने के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देश और उनकी राजधानी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान। तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी है ये कहाँ है? देखिए दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, दक्षिण सूडान इसकी राजधानी है जूबा। उसके बाद है कोमोरोस, क्या है? कोमोरोस। तो कोमोरोस की राजधानी कहाँ है? कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, ठीक है, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखें, उसके बाद है लेसोथो, तो लेसोथो की राजधानी है, लेसोथो की राजधानी है मसेरू। उसके बाद देखिए इरिट्रिया, तो इरिट्रिया इसका जो राजधानी है यह है अस्मारा, ठीक है, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। उसके बाद है कैमरून, तो कैमरून की राजधानी है याओडे, क्या है? याओडे, ठीक है। तो कैमरून की राजधानी है याओडे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए बोत्सवाना, क्या है? बोत्सवाना, तो बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन, ठीक है, बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन, कहाँ है? गैब्रोन। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। उसके बाद है सिडनी, देखिए सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। सिडनी ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, ठीक है, सिडनी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे देश, राजधानी और मुद्रा। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी
काठमांडू है। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है रुपया, ठीक है, मुद्रा है रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा क्या है, तो टका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। उसके बाद देखिए क्या है, भूटान, क्या है, तो भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। और मुद्रा है नगुल ट्रम्प, क्या है, नगुल ट्रम्प, ठीक है, नगुल ट्रम्प। तो याद रखना है कि भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है नगुल ट्रम्प, ठीक है। उसके बाद देखिए म्यांमार, क्या है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी है ने म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, ठीक है, नेपिताओ, ठीक है, नेपिताओ। और मुद्रा है क्यात, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है क्यात। तो याद रखना है म्यांमार की जो राजधानी है ये नेपिताओ है और मुद्रा है क्यात, मुद्रा क्या है, क्यात। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कुछ प्रमुख संस्था और इसकी स्थापना वर्ष। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है, स्थापना वर्ष है 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुआ, 1945 में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय 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 न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना हुआ 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना 1945। उसके बाद देखिए, उसके बाद है गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी स्थापना 1961 में, ठीक है, कब हुई, 1961। उसके बाद है सार्क, क्या है, सार्क। तो सार्क की जो स्थापना वर्ष है ये 1985, सार्क की स्थापना वर्ष है 1985, क्या है, 1985। अब चलिए देखेंगे कुछ प्रमुख देश और इनके संसद का नाम। तो देखिए भारत, भारत, तो इस भारत में संसद को क्या कहते हैं, तो संसद ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंगापुर, क्या है, भारत, सिंगापुर। तो सिंगापुर में संसद का नाम क्या है, तो संसद ही है, क्या है, संसद, सिंगापुर। उसके बाद देखिए श्रीलंका, श्रीलंका। तो श्रीलंका में संसद का नाम क्या है, तो यहाँ भी क्या है, संसद ही है, क्या है, संसद। तो याद रखना है भारत, सिंगापुर और श्रीलंका, यहाँ पे संसद के नाम क्या है, तो संसद ही है। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी जो स्थापना वर्ष है संयुक्त राज्य अमेरिका, इस यहाँ पे संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस, ठीक है, क्या है, कांग्रेस। तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ की संसद को कहते हैं कांग्रेस। उसके बाद है रूस, ठीक है, तो रूस के संसद को, ठीक है, तो रूस, तो इसके संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, क्या है, ड्यूमा, ठीक है, क्या है, ड्यूमा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है चीन, ठीक है, चीन। तो चीन का जो संसद का नाम है यह है नेशनल 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 पीपुल्स नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। तो नेशनल पीपल कांग्रेस चीन के संसद का नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और फ्रांस, क्या है, पाकिस्तान और फ्रांस, पाकिस्तान और फ्रांस, यहाँ पे संसद के नाम को क्या कहते हैं, तो नेशनल नेशनल असेंबली, क्या कहते हैं, नेशनल
असेंबली, ठीक है, क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।